अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महानूर कुरैशी। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बात की जाए, फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की जाए। तरीक़ाकार भी इलाज का आपको बताते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं, हम तरीक़ाकार इलाज का दरियाफ़्त भी कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, अब मैंने कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका बड़ा प्रेशर होता है हमारे पे, ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब हम ट्रीटमेंट करवाने जा रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि ओवरी का ट्रीटमेंट है, अब ये ना हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है शायद कंसीव ना कर सको, शादी के बाद प्रॉब्लम होगा, एज निकल रही है, और इस तरह की बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं करवाते, या सर्जरी अगर रिक्वायर्ड हो तो वो नहीं करवाते। अब एक टर्म बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आजकल उस पर बात की जा रही है, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन की। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन क्या है, ये क्यों होता है और कब करना चाहिए, किस स्पेसिफिक एज में करना चाहिए, किस इलाज से पहले करना चाहिए, और क्या ये अलाउड है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीम आरा मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला, एक बहुत आपने भी मुझे बुलाया बहुत खास चीज़ पर बात करने के लिए। क्यों नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आई डोंट नो कि मैंने इसकी सही टर्म यूज की है या नहीं, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, क्या प्रिजर्व हो जाते हैं? हो जाते हैं एक्चुअली। जब आईवीएफ के लिए जाते हैं, आईवीएफ जो जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है, तो आईवीएफ जब करवाते हैं तो उसमें एक टाइम पे मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और उसमें से 1 to 2 जो है ना वो यूट्रस में प्लेस किए जाते हैं। बाकी एम्ब्रियो आपके पास होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। अगर गुड एम्ब्रियोज हैं तो उनको आप प्रिजर्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट जब टाइम आप दोबारा आईवीएफ के लिए आएंगे तो वही एम्ब्रियो भी आप दोबारा यूज़ हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। लीगली तो हमारे यहाँ इतना ही है कि पेशेंट के अपने ही एम्ब्रियो हों और अपने ही में यूज, अपने में ही यूज होंगे, किसी और को हम डोनेट नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी जो बहुत फ्यू एक दो जगहों पे मैंने सुना है, बाहर तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर के लोग तो ज़ाहिर उनमें तो ये लीगलिटीज़ का मसला भी इतना नहीं होता, वो तो अपनी जो सफ़र अपनी ऑफस्प्रिंग्स के लिए प्रिजर्व कर रख लेते हैं कि ये यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे तो इस चीज़ों का नहीं इतना गौर किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अपने ही एम्ब्रियो होते हैं, आप नेक्स्ट साइकिल पे जब आते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर चीज़ ये है कि जब आपका कोई ऐसा प्रोसीजर होना होता है जिसमें आपकी ओवरीज रिमूव हो रही हैं, आपको लगता है कि आपको कोई मेलिग्नेंसी आ गई है, आपने कराना होगा, तो उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने जो एम्ब्रियो से वो प्रिजर्व कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, अक्सर औकात जब भी ख़वातीन को इस तरह का ट्रीटमेंट करवाने लगती हैं या जब सर्जरी का कहा जाता है या ओवरीज रिमूव करने का, तो यही सवाल हमारे माइंड में आता है कि आप क्या कंसीव नहीं कर सकेंगे, एम्ब्रियो प्रिजर्व नहीं हो सका, तो यानी कि ये बाय लॉ इट्स अलाउड। हाँ, ये और ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है। ये तो आपकी अपनी ये चीज़ है ना, आप अपने लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं है। ठीक है। और तो उसमें ये हमारा जो एक ख़वातीन पे बड़ा सोशल प्रेशर होता है एक स्पेसिफिक एज तक कि शादी करो या बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आते होंगी, तो इससे वो ज़रा चीज़ें कम होंगी, कम हो जाएंगी। अच्छा, एक और टर्म भी यूज़ होती है, पीजीडी। जी, पीजीडी बेसिकली क्या चीज़ है? पीजीडी बेसिकली ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है। उसमें ये होता है कि आईवीएफ करते हैं और फिर उसके जो एम्ब्रियो आपने बना है, जो जाइगोट तैयार हुआ है, उसके सेल्स उन्होंने देखने हैं और सेल्स की जेनेटिक जो है ना एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसका देखते हैं कि एवेलुएट कर लेते हैं कि आया जो एम्ब्रियो इंसर्ट हम प्लेस करने लगे हैं यूट्रस में वो हेल्दी है। ख़ास तौर पे ये थैलेसीमिया वगैरह की जो पेशेंट्स होते हैं या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसमें आप पहले से ही उसका एनालिसिस करा लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो एम्ब्रियो इंसर्ट करने जा रहे हैं यूट्रस में वो हेल्दी है, उसको वो डिजीज़ कैरी तो नहीं करता। तो उसे कहते हैं कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, कि इम्प्लांट करने से पहले यूट्रस में और जाइगोट एम्ब्रियो इम्प्लांट होने से पहले ही डायग्नोज हो जाता है कि ये हेल्दी है या नहीं। और बाहर के कंट्रीज़ में तो और भी चीज़ होती है कि जेंडर के लिए भी कि पहले बता लेते हैं, ये भी एक चीज़ होती है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ होती है कि पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं कि आप जो एम्ब्रियो इम्प्लांट करने लगे हैं यूट्रस में वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक, तो इसे कहते हैं। डॉक्टर शमीम, हमने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात की है। कपल्स करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी औलाद हो, तभी तो वो एक डॉक्टर के बारे में पता कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, लेकिन जो पेयर प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है इस चीज़ को। अब फिर माइंड में ये भी आता है अपने बच्चे हैं, हलाल है, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो है ना इतना प्रेशर होता है कपल के ऊपर, और हम गूगल कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो बाय लॉ
क्योंकि आपके पास भी सबसे पहले जब पेशेंट आता होगा यही पूछता होगा कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बाय लॉ पाकिस्तान के इज इट अलाउड? तो टेस्ट ट्यूब बेबीज के हवाले से आप कपल्स को क्या कहना चाहेंगे, और इज इट ओके, ये सही है क्या बाय लॉ? हाँ जी, टेस्ट ट्यूब बेबी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि टेस्ट ट्यूब बेबी में आप ही के स्पर्म होते हैं, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म होते हैं और वाइफ का एग होता है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगली जनरेशन तैयार होती है। तो ये बाय लॉ भी, बाय रिलीजन भी हलाल है, जायज़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे कंट्री में यही लीगैलिटी है कि हमारे यहाँ यही एम्ब्रियो तैयार करते हैं जो कि हस्बैंड के और वाइफ के जो है ना अपने ओरिजिनल जो है सेल्स होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से आपकी नेक्स्ट ऑप्शन बनती है। अब्रॉड में ये चलता है कि वहाँ पे अगर एक पार्टनर की कोई चीज़ डेफिशिएंट है या वो कर लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं, जिसे स्पर्म डोनेशन कहते हैं, ओवम डोनेशन कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तान में जितने प्रोसीजर हो रहे हैं आप ये मेक श्योर करें यहाँ पे लीगल होते हैं, और ये रिलीजियस भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे जायज़ हैं कि हस्बैंड के स्पर्म है और वाइफ का एग है, इट्स ओके फाइन, ये कोई मसला नहीं है। यानी कि कपल के ही स्पर्म और एग है और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जनरेट हो रही है चीज, डोनेशन से स्पर्म या एग यूज नहीं हो रहा। उसमें ये एक मैंने बताया था ना कि ट्यूब पेटेंट नहीं है, अब वो एम्ब्रियो ट्रेवल करके आके इम्प्लांट नहीं हो सकता है, तो हम एक मेथड बनाया है कि लेबोरेटरी में उसको एक एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर करते हैं, वहाँ पे एम्ब्रियो प्रिपेयर करते हैं और मदर की यूट्रस में उसको प्लेस कर देते हैं या इम्प्लांट करवा देते हैं। तो ये एक जो है प्रोसीजर होता है और इसमें कोई इस तरह का ना तो लीगल इशू है ना रिलीजियस। अच्छा, इसके हवाले से जिस तरह आपने कहा मदर की वॉम में इसको प्लेस करते हैं, जी, अगर कोई थर्ड पर्सन हो, सरोगेसी, या क्या ये पाकिस्तान में अलाउड है या नहीं, इसके बारे में बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। हाँ। क्योंकि बाय चॉइस भी कुछ कपल्स चाहते हैं कि मदर की वॉम ना यूज हो। सो इज इट अलाउड बाय लॉ इन पाकिस्तान? इट इज़ नॉट अलाउड, ना तो हमारा लॉ इसको अलाउ करता है और ना हमारा रिलीजन। तो हमारे यहाँ नहीं होता, अब्रॉड में होता है। सरोगेसी एक ऑप्शन है कि दूसरे उसमें कहते हैं कि रेंटेड वोम, आपने रेंट पे किसी बंदे को उस थ्रू आउट द टाइम उसको ट्रीटमेंट, उसको कुछ अमाउंट देते हैं, उसको हायर करते हैं कि जी आपने इतने टाइम के लिए कैरी करना है। दो के इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को कोई जेनेटिक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है या एब्सेंट यूट्रस है, सर्जरी हो गई है, तो वो सरोगेसी करा लेते हैं। पाकिस्तान में नहीं होता, मैं पहले एक्सप्लेन करने से पहले बता देती हूँ, पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर के दूसरे अदर कंट्रीज़ में सब में चल रहा है। उसमें ये होता है कि एक आपने फीमेल से ये कमिटमेंट कर लेनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और उसमें कंसेंट विलिंगली कोई बंदा कंसेंट देता है कि जैसे जी हाँ जी मैं अपनी यूट्रस को रेंट आउट करने को रेडी हूँ। तो उसमें ये होता है कि उसकी यूट्रस को यूज़ करते हैं, और अगर एग भी यूज़ करने पड़े तो उसके हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ओवम डोनेशन। वो इसलिए कि अगर आपकी फ़ीमेल में डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की तो वो पूरी की जा सकती है इस तरह से, तो वहाँ तो दोनों चीज़ें डोनेट हो जाती हैं। तो ये सरोगेसी होता है, ये रेंटेड वोम होती है बेसिकली। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि ये इतने अरसे के लिए दिया है, और वो जब बेबी डिलीवर होता है और वो फिर वापस अपना बेबी ले लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इट्स ओनली टेस्ट ट्यूब बेबी दैट इज अलाउड, आईवीएफ के थ्रू जो होता है, IVF, और ये रिलीजन भी और हमारा जो है कल्चर में भी हो भी रहा है, लीगल भी है ये बेसिकली। आईवीएफ लीगल है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के अपने सेल लिए तो ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है रिलेटेड टू टेस्ट ट्यूब बेबीज या कोई भी प्रोसीजर के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम कि आपने हमें इस चीज़ के हवाले से बताया। और ये जो सरोगेसी या टेस्ट ट्यूब बेबीज है, ये हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बाय लॉ क्या अलाउड है क्या नहीं। आज की हमने वीडियो में इस हवाले से बात की है। कोई सवाल हो, कोई कॉमेंट हो, फीडबैक हो तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा।